Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to explain Dalton's law of partial pressure. आज हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक इंतहाई सिंपल लॉ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस है और इस टोटल मिक्सचर का जो ओवरऑल प्रेशर है, तो ये लॉ कहता है कि इस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है वो इस मिक्सचर के अंदर मौजूद इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स के मजमूए के बराबर होगा। यानी इस लॉ का स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह है कि द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to sum of the partial pressure of individual gases present in that mixture at constant temperature and volume. So this is the statement of the law. ये स्टेटमेंट हमें कहता है कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, यानी यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। यानी अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, तो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारे पास अगर किसी भी नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर है तो उसका ओवरऑल प्रेशर इस मिक्सचर के अंदर मौजूद गैसेस के पार्शियल प्रेशर के मजमूए के बराबर होगा। अब यहां पे कुछ टर्म्स है जिसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? ये पार्शियल प्रेशर क्या चीज है? पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ कंपोनेंट गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस के मिक्सचर में एक एक गैस जो अपना पार्ट ऑफ प्रेशर कंट्रीब्यूट करता है, तो मिक्सचर के अंदर हर एक गैस का जितना प्रेशर होता है, जो प्रेशर क्रिएट करता है इंडिविजुअल गैसेस मिक्सचर में जो प्रेशर क्रिएट करता है, तो उस प्रेशर को उसी गैस का पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ये तीनों गैसेस मौजूद है। तो गैस के अंदर हाइड्रोजन जितना प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है वो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर है। इस गैसियस मिक्सचर के अंदर नाइट्रोजन जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो ये नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है। यानी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ कंपोनेंट गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। ठीक है, तो लॉ हमें कहता है कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। यहां पे ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस जरूरी है, क्योंकि अगर गैसेस रिएक्टिंग है तो जो हम उनको आपस में मिला देंगे तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेगा और इंस्टेड ऑफ मेकिंग मिक्सचर, हम यहां पे मिक्सचर की बात करते हैं, वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और जब कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रेशर में फर्क आएगा। लिहाजा ये लॉ एप्लीकेबल है उन गैसेस पे जो आपस में रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, सो अगर ऐसी गैसेस का मिक्सचर हो हमारे पास जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हो, जो आपस में रिएक्शन नहीं करते, तो ऐसे मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होता है वो उस गैस के इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम यानी मजमूए के बराबर होगा
कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पे, एंड दिस इज व्हाट डाल्टन सेज अबाउट इट्स लॉ। ठीक है, तो डाल्टन लॉ हमें ये बताता है। अब यहां पे हम एग्जाम्प्लिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। सो लेट्स से ये हमारे पास 3 कंटेनर्स है। इस कंटेनर में हाइड्रोजन मौजूद है, इस कंटेनर में नाइट्रोजन मौजूद है और इस कंटेनर में ऑक्सीजन मौजूद है। तो यहां पे इस कंटेनर में हाइड्रोजन जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, अगर इसको हम नाम दे दे pH2 का, यानी द प्रेशर एग्जर्टेड बाय हाइड्रोजन एलोन हेयर इन दिस कंटेनर। इस कंटेनर में सिर्फ एक गैस है और वो हाइड्रोजन है, लिहाजा यहां पे जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है हाइड्रोजन, उसको हमने नाम दिया प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली यहां पे नाइट्रोजन मौजूद है, सो यहां पे इस कंटेनर का जो प्रेशर है वो नाइट्रोजन की वजह से है, सो हमने इसको नाम दिया प्रेशर एग्जर्टेड बाय नाइट्रोजन, और सिमिलरली प्रेशर एग्जर्टेड बाय ऑक्सीजन। अब यहां पे इस कंटेनर में सिर्फ हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोजन का यहां पे जो प्रेशर है इसको हम सिंपली हाइड्रोजन का प्रेशर कहते हैं, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर इसको हम नहीं कहेंगे। सिमिलरली दिस इज द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर ये तीनों जो है इनका वॉल्यूम सेम है, इनका टेम्परेचर सेम है, और हमने क्या कर दिया, हमने इस तरह कर दिया कि हमने इन तीनों गैसेस को एक ही कंटेनर में ऐड कर लिया। अब अगर हमने इन तीनों गैसेस को एक कंटेनर में कंबाइन कर लिया, लेट्स से ये तीनों गैसेस हैं और हमने इन तीनों गैसेस को एक ही कंटेनर में कंबाइन कर लिया, तो अब इस कंटेनर के अंदर मौजूद है हाइड्रोजन, इसके अंदर मौजूद है नाइट्रोजन और इसके अंदर मौजूद है ऑक्सीजन, और ये तीनों गैसेस जो है यहां पे इन द फॉर्म ऑफ गैसियस मिक्सचर मौजूद है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर यहां पे अब हमारे पास मौजूद है। तो अब यहां पे इस कंटेनर में जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर होगा, यानी इसको अब हम रिप्रेजेंट करेंगे P टोटल। तो लॉ कहता है कि अब यहां पे जो टोटल प्रेशर है वो हाइड्रोजन के पार्शियल प्रेशर, वो नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर और वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा, यानी यहां पे जो टोटल प्रेशर होगा वो बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन के प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन के प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के। अगर हम टेम्परेचर और वॉल्यूम को ना चले तो मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस का जो टोटल प्रेशर होता है वो उस गैस में मौजूद तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर के मजमुए का सम का बराबर होगा। ये हमें बताता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और यहां पे आपने देख लिया कि जब गैस एलोन एक कंटेनर में पड़ा था तो उसको हम सिंपली उस गैस का प्रेशर कहते हैं, लेकिन जब गैसियस मिक्सचर में हर एक गैस जितना प्रेशर प्रोड्यूस करता है, then the pressure produced by a component gas in a mixture of gases is called partial pressure। तो यहाँ पे इस मिक्सचर में हाइड्रोजन का जो कंट्रीब्यूशन है, हाइड्रोजन का जो प्रेशर है, अब इसको हम हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे नाइट्रोजन जितना इस मिक्सचर में प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कहते हैं, और इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सो डाल्टन लॉ हमें कहता है कि द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of gases हमेशा partial pressures of individual gases के सम के बराबर होगा अगर हम टेम्परेचर और वॉल्यूम को ना छेड़ें। हमारे एटमॉस्फेयर का जो 1 atm प्रेशर है वो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर के मजमुए के बराबर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.